वेलकम बैक टू माय चैनल एम फॉर मैथ्स बाय फारूक सर। होप कि आपने पहले वाले वीडियोस एंजॉय किया होगा और उसको अच्छे से कॉपी भी किया होगा। और अगर कोई चीज़ नहीं समझती है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ठीक है, कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन ऑफ प्रैक्टिस सेट नंबर 2.6 अलजबरा क्वेश्चन नंबर 10। एक फिगर आपके सामने देके रखा और एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन है। ये फिगर अगर आप देखोगे तो आपको समझ में आएगा कि दिस फिगर इज अ क्वाड्रिलेटरल एंड विच टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल, इट इज़ अ ट्रेपेजियम। लेकिन हम यहाँ पे ज्योमेट्री डिस्कस नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे हमको इसका एरिया वगैरह फाइंड आउट करना है। ठीक है ना, हमको फिगर के ऊपर डिस्कस कुछ भी नहीं करना है। ठीक है, यहाँ पे वो क्या बोलता है कि क्वाड्रिल इन द गिवन फिगर क्वाड्रिलेटरल ABCD इज अ ट्रेपेजियम, क्वाड्रिलेटरल ABCD इज अ ट्रेपेजियम। ठीक है, अब ट्रेपेजियम क्या होता है जिसमें सिर्फ ओनली वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स इज पैरेलल, ओनली वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स इज पैरेलल। सपोज कीजिएगा आपके पास एक इस तरह से, बचपन में कभी कार वगैरह बनाए होंगे आपने, है ना, लोअर क्लास में आपकी टीचर ने आपको बोला कार बनाओ तो आपने कुछ ऐसा बना दिया, यहाँ पे पहिए बना दिया। तो वो जो बचपन में सबसे पहले कार की जो फोटो बनाना आपने सीखा था या ड्राइंग पिक्चर बनाना सीखा था, दैट वाज नथिंग बट ट्रेपेजियम। बट बड़े होने के बाद पता चला कि हम लोग बचपन से क्या बनाते आ रहे हैं, ट्रेपेजियम बनाते आ रहे हैं। ठीक है, चलो आगे बढ़े। यहाँ पे देखो ट्रेपेजियम हो गया। अब इसमें ना सिर्फ ये पेयर अपोजिट साइज का, देखो भाई ये पैरेलल है क्या, नहीं है, बिकॉज आफ्टर सम टाइम दे विल डेफिनेटली इंटरसेक्ट ईच अदर एंड डिस्टेंस बिटवीन दीज टू अपोजिट साइड्स आर नॉट सेम। डिस्टेंस सेम नहीं है, पैरेलल नहीं है, यहाँ का डिस्टेंस भी सेम है और क्या है, ये दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर रहे, तो ये क्या हो गए, पैरेलल हो गए। ठीक है, ओके। उसमें मेंशन करके दिया, क्या बोलता उन्हें कि बोले यहाँ पे ना AB इज पैरेलल टू CD, AB इज पैरेलल टू CD। ओके, एंड द एरिया ऑफ दिस ट्रेपेजियम ABCD इज 33 स्क्वायर सेंटीमीटर है। यहाँ पे लेंथ ऑफ AB लेंथ ऑफ BC। और एक बात सुनो, AD एंड BC दोनों पे सेम आइडेंटिकल मार्क्स है, मतलब ये क्या होगा, आइसोसेलेस ट्रेपेजियम होगा। 9th क्लास में आपने पढ़ा है आइसोसेलेस ट्रेपेजियम, टू साइड्स आर इक्वल। ओके, तो इसका आंसर क्या है भैया, BC की लेंथ कितनी है, x-2 है, तो इसका भी आंसर क्या रहेगा, x-2 ही रहेगा। तो लास्ट में उसने जब हमको जो फाइंड आउट करना है, AD एंड BC दोनों को क्या बोला उसने, इक्वल बताया। ठीक है, ओके। देन व्हाट इज द लेंथ ऑफ CD, इट इज 2x + 1। एंड हाइट क्या है, ये क्या, इसका नेम वगैरह को दिया कि फिगर में उसने यहाँ पे m दिया। ओके, यहाँ पे क्या दिया हुआ बेटे, m दिया हुआ है। तो भाई ये परपेंडिकुलर हो गया, और परपेंडिकुलर मतलब क्या है, हाइट है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल, क्वाड्रिलेटरल कौन सा है बेटा, हमारा ट्रेपेजियम है। तो एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ABCD मतलब एरिया ऑफ ट्रेपेजियम ABCD रहेगा, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम ABCD रहेगा। अब एक बात सुन लो, आप जब 8th क्लास में थे ना, उस समय आपने इसको पढ़ा था, क्या पढ़ा था, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम इज इक्वल्स टू हाफ, इज इक्वल्स टू हाफ इंटू P1 + P2 मल्टीप्लाइड बाय H, मल्टीप्लाइड बाय H। P1 क्या है सर, बेटा ये पैरेलल है, P फॉर पैरेलल। इसमें कितने साइड्स पैरेलल हैं, ओनली वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड, पेयर मतलब दो साइड हो गए, तो एक इसको बोले P1, ये क्या हो गया आपका P2 हो गया। ठीक है ना, तो यहाँ पे उसने क्या करा, फॉर्मूला ना रखते हुए फॉर्मूले में इसकी वैल्यूज जो है वो सब्सटीट्यूट कर लिया। तो एरिया ऑफ ट्रेपेजियम ABCD इज इक्वल टू हाफ इंटू P1 + P2, P1 कौन है, AB, प्लस P2 कौन है, CD, इंटू हाइट, हाइट का नाम क्या रखे बेटे, AM, क्या रखे, AM रखे, इन द सेंस उसने क्या दिया, AM दे के रखा, ये हो गया आपका AM। ठीक है, समझ में आ रहा क्या चढ़ा। ओके, अब यहाँ पे देखो, अब ये क्या है, एरिया कितना दिया, 33, तो यहाँ पे आपने लिखा, पहले आपने क्या किया, फॉर्मूले में क्या क्या है वो रख दिया। अब उसके आंसर्स आपके पास क्या क्या गिवन इन द फिगर, दैट वन वी हैव टू सब्सटीट्यूट। ठीक है, अब हाफ को हाफ लिखा, AB कितना है बेटे आपके पास, x है, x लेंथ ऑफ साइड AB। ठीक है, प्लस CD कितना है, 2x + 1 मल्टीप्लाइड बाय हाइट AM कितना दिया बेटे, x-4, x-4, इतना। ठीक है, उसके बाद देखो, अब ये आपने यहाँ पे 33 एरिया रख दिया, ये 2 इधर आके क्या करेगा, मल्टीप्लाई करेगा, किसको, 33 को, मल्टीप्लाइड बाय 2 मतलब डबल आएगा, 2 मतलब डबल आएगा, तो बेटे यहाँ पे क्या आ जाएगा, 66, दैट इज 66 आ जाएगा। उसके बाद देखना आगे की जो राइट हैंड साइड है उसमें क्या दिया हुआ है और आपको क्या करना है। ठीक है, यहाँ पे देखिएगा, ये हाफ को आपने उधर शिफ्ट कर दिया तो वो क्या हो गया, 66 हो गया। अब कौन रह गया, सुनो भाई, ये दोनों कौन है, लाइक टर्म्स, कौन है, लाइक टर्म्स। बेटे 1x + 2x क्या होता है, 3x, 1x + 2x क्या होता है, 3x, तो आ गया 3x। अब ये प्लस है, 1 है, मल्टीप्लाइड बाय m क्या है हमारे पास, x-4, m मतलब am क्या है हमारे पास, x-4, तो बेटे यहाँ पे आएगा x-4। नाउ 1 2 इन द सेंस ये ब्रैकेट और ये सब एक दूसरे को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, बट हमने तो 2 को इधर शिफ्ट कर दिया, तो अब 2 नहीं है आपके पास। अब कौन है आपके पास, ये वाला ब्रैकेट और ये वाला आंसर, इसको भी आप बाइनोमियल होने के कारण ब्रैकेट में लिख सकते हो। ठीक है, ओके, 1x + 2x = 3x,
प्लस है 1 है मल्टीप्लाइड बाई ये मतलब कौन x माइनस 4, इसको कर दो ब्रैकेट में। सुनो ये क्या है बायनोमियल मल्टीप्लाइड बाय बायनोमियल, दोनों एक दूसरे को मल्टीप्लाई कर रहे हैं। मैं ना उसको यहाँ पे करता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए, बिकॉज ये एक्टिविटी फॉर्म है तो यहाँ पे डायरेक्ट दिया हुआ है आपके पास, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा देखना बेटे, ये आपके पास 3x प्लस 1 मल्टीप्लाइड बाय x माइनस 4। सुनो बोथ आर मल्टीप्लाइंग ईच अदर मीन्स क्या होगा, पहले किसका टर्न आएगा 3x का, 3x पहले किसको जाके मिलेगा x को, उसके बाद किसको मिलेगा -4 को, x इंटू एक्स स्क्वायर, और ये 1 है और ये 3 है तो 3 1 जा 3, तो बेटे आंसर क्या आ गया 3x स्क्वायर, आंसर क्या आ गया 3x स्क्वायर आ गया। इसका काम खत्म हो गया। अब 3x किसके पास जा रहा है -4 के पास, ये प्लस है ये माइनस है, प्लस इंटू माइनस, 3 4 जा 12, साथ में कौन x। देखो ये अकेला इन दोनों के पास गया, दो टर्म्स मिलेंगे, दो आंसर्स मिलेंगे बराबर। अब किसका टर्न प्लस वन मल्टीप्लाइड बाय x, मतलब x 1 जा x, दोनों पॉजिटिव है, आंसर पॉजिटिव में आएगा। फिर +1 जाएगा -4 के पास, प्लस इंटू माइनस, 4 1 जा 4। समझ में आ रहा है क्या चल रहा है? अब आप बताइएगा ये क्या है, लाइक टर्म से, क्या है बेटे लाइक टर्म से, -12 इसका कोएफिशिएंट -12, इसका कोएफिशिएंट +1, आंसर बताओ -11, साथ में वेरिएबल कौन है बेटे x है, -11 साथ में वेरिएबल कौन है x है। यहाँ पे उसने 2-3 काम, इसके पहले भी मैंने बोला था आपको, एक्टिविटी में वो चीज़ें क्या करता, कभी कभी 2-3 स्टेप है ना, या फिर बीच की स्टेप गायब कर देता, स्किप कर देता, आपको समझना पड़ेगा। आप यहाँ पे देखो इधर कौन है 66 है, इधर कौन है 66 है, मैं थोड़ा ना अच्छे से लिख देता हूँ, अच्छा नहीं लिख रहा हूँ। है, ठीक है। अब यहाँ पे देखने में आया भाई आपने इसको मल्टीप्लाई किया एक दूसरे से, बट इज इक्वल टू 66 होना चाहिए, बट सेकंड स्टेप में उसने इज इक्वल टू क्या बोला, इसका मतलब क्या हुआ सर, इसका मतलब ये हुआ कि उसने इसको भी ना अंदर ले लिया, ठीक है ना। इज इक्वल टू क्या था हमारे पास, सुनो हाँ, इधर क्या था इज इक्वल टू 66, ठीक है। अब ये प्लस वाला अंदर आके क्या हो गया माइनस, प्लस वाला अंदर आके क्या हो गया माइनस, अब इज इक्वल टू क्या रहेगा आपके पास 0, क्योंकि ये अंदर आ गया। अब आप बताओ -4 माइनस 66 क्या हुआ -70, क्या हो गया बेटे -70, ये तो आंसर हो गया भाई। ये कौन है हमारे पास 3x स्क्वायर, फिर दोनों का आंसर क्या आया -11x, और इसका आंसर क्या आ गया बेटे आपके पास, क्या बोला आपने -70, बराबर यही बोला ना, ठीक है। अब देखो ये एक्टिविटी में आपके जो आंसर में दिया या क्वेश्चन में दे के रखा 3x स्क्वायर है, 3x स्क्वायर है, ये प्लस है लेकिन यहाँ पे माइनस आ गया, इसका मतलब क्या हुआ सर, अभी ना माइनस को हम अंदर ही रहने देंगे, ये हो गया माइनस, ये माइनस है ये भी माइनस है, तो कौन आएगा अंदर 70। समझ में आ रहा है क्या चल रहा है, एग्जाम में आपको फेस करना है, मुझे नहीं, तो ध्यान देना पड़ेगा, नहीं समझा पूछो बाद में, ठीक है। तो इस तरह से आपको आगे बढ़ना पड़ेगा। अब इसके बाद देखो भाई ऑफकोर्स आपको कॉमन तो लेना पड़ेगा है ना, कि क्या चल रहा है कैसे चल रहा है, तो आगे देखें आप क्या आएगा। अब आप बताओ इसके तो फैक्टर्स करने हैं पहले, वो झूला वगैरह अगेन फिर से है भाई, अपन क्या करते हैं फैक्टराइजेशन का मेथड क्या है, a इंटू सी, ए कौन है यहाँ पे बोलो, ए कौन है 3, सी कौन है 7, ए कौन है 3, सी कौन है 7, तो यहाँ पे क्या करेंगे अपन, यहाँ पे कर रहा हूँ मैं 3 मल्टीप्लाइड बाय 70, कौन सा 70, कौन से वाला माइनस वाला, कौन से वाला माइनस वाला, देखो ना यहाँ पे ये क्या है इस तरह से -70 है ना, ठीक है। तो बेटे ये आ जाएगा -70, क्या आएगा बेटे -70, प्लस इंटू माइनस, 3 7 जा 21, साथ में 0, इतना क्लियर। अब आपने बनाया इस तरह से झूला, ठीक है। अब यहाँ पे नीचे कौन आएगा, द वैल्यू ऑफ बी, कौन है वैल्यू ऑफ बी -11, तो यहाँ पे आ जाएगा -11, 210 टू नंबर्स हुज प्रोडक्ट इज एंड 11 इज द सम। देखो क्या आएगा आप बताएं जरा, यहाँ पे 21 मल्टीप्लाइड बाय 10 क्या होता, 21 10 जा 210, 21 10 जा क्या होता 210, ऊपर वाला मिल गया, अगर नीचे वाला भी मिलता होगा दोनों के एडिशन या सब्ट्रैक्शन से, तो यही हमारा नंबर रहेगा जिसको हम लेके प्रोसीड करेंगे, ठीक है। अब अपन ने क्या करें 21 में से माइनस करें 10, आंसर क्या आया 11 आया, तो बेटे ये हो गया 11। देखो भाई ऊपर वाला भी मिल गया नीचे वाला भी मिल गया, उनके साइन क्या देने के बाद में डिसाइड करेंगे, नंबर तो ढूंढ लो पहले, ठीक है ना। अब बताओ दोनों भी निगेटिव है, पहले तो मैंने क्या लिखा सुनो, हाँ मेरी बात सुनना जरा, मैंने दोनों को पहले लिख दिया, ये 21 ये 10, यही नंबर आ रहे ना अपने, ठीक है ना। तो इसको लिखे अपने 21, इसको लिखे 10। अब बताओ
ऊपर वाले के साथ नीचे वाला भी निगेटिव है, ग्रेटर नंबर निगेटिव तो स्मॉलर नंबर पॉजिटिव, स्मॉलर नंबर पॉजिटिव। ठीक है, अब एक स्टेप जो इसने नहीं दिया टेक्स्ट बुक में, मतलब क्वेश्चन में दिया हुआ नहीं, मैं यहाँ पे कॉपी कर रहा हूँ। कौन से वाले को देखो, फर्स्ट वाले को अपन एज इट इज लिखेंगे यहाँ पे, हाँ 3x²। अब ये जो मिडल टर्म है ना, मिडल टर्म इसके, अच्छा और एक बात, प्लस इंटू माइनस क्या होता है, माइनस। अब हम माइनस के साथ आगे जाएंगे। ठीक है, तो बेटे हमारे पास क्या होगा, -21, वेरिएबल कौन है, x है, तो ये हो जाएगा -21x, और प्लस कौन है 10, साथ में कौन है x है, तो बेटे यहाँ पे क्या हो जाएगा -21x, प्लस में कौन है 10 है, और ओके 10x है, प्लस में कौन है यहाँ पे 7, सॉरी माइनस है ना, -70 = 0। ठीक है ना, समझ में आ रहा है क्या चल रहा। अब ये हो गया आपका फर्स्ट सेकंड, और ये हो गया आपका थर्ड फोर्थ। बताओ 3 1 3 फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म 27, 3 7 27। अरे बोलो ना क्या आएगा, 3 7 27, कॉमन क्या आएगा, बाहर क्या आएगा 3x, दोनों के पास 3 है, दोनों के पास x है, तो 3x बाहर आ गया। अब 3 था बाहर आया, x² में से सिर्फ x बाहर आया, अंदर कौन रहेगा बेटे x, अंदर कौन रहेगा x रहेगा। ये कौन सा साइन है, माइनस का, 3 बाहर है, x बाहर है, कौन रह गया 7, तो क्या रह गया अंदर x - 7। अब जो पहला ब्रैकेट वही हमारा, दूसरा ब्रैकेट, तो यहाँ पे क्या लिखोगे आप x - 7, सुनो प्लस इंटू माइनस माइनस, 10 7 70, गॉट इट। देन ये 10x है, ये 10x से प्लस है तो प्लस रहेगा। चलो अब बताओ इस स्टेप में क्या कॉमन है, ब्रैकेट, और जब कॉमन है अपन उसको क्या करते हैं, एक बार लिखते हैं, तो देखो x - 7 यहाँ पे आ जाएगा, और 3x + 10 ये अलग से ब्रैकेट में आ जाएगा। ठीक है ना, समझ में आ रहा क्या चल रहा। सो यहाँ ऑनलाइन वाले भी थोड़ा ध्यान देना, यहाँ पे कैसे करना है नहीं समझा, पूछना आप लोगों ने भी। तो भाई देखो, एक तो इसका आंसर 0 रहेगा, या तो इसका आंसर 0 रहेगा। ठीक है, अब दोनों का आंसर 0 है, किसका नहीं पता ना, दोनों का मल्टीप्लिकेशन 0 आ रहा, तो अब आपने भी लिखा है, देखो भाई एक तो इसका आंसर 0 होगा, या फिर दूसरे वाले का, दूसरा वाला कौन, x - 7, क्लियर है। अब बताओ x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, दो नंबर है, एक +10 है और एक कोएफिशिएंट है, पहले कौन जाएगा +10, क्या हो गया -10, ये क्या कर रहा मल्टीप्लाई, तो उधर जाके क्या करेगा डिवाइड, x रह गया अकेला, -10/3 है ना, और ये -7 उधर जाकर +7, तो ये हो गया आपका +7। भाई आप बताओ x क्या है, सर x जो है ना वो AB का लेंथ है, और लेंथ क्या होता है, लेंथ ऑफ साइड हो गया ना, x इज द लेंथ ऑफ साइड। और कभी ऐसा हुआ कि लेंथ ऑफ साइड निगेटिव हुआ, नहीं, उसने मेंशन करके दिया है, लेकिन आपको अगर ये लाइन नहीं भी देता तब भी आपको याद रखना पड़ेगा, डिस्टेंस नेवर निगेटिव एंड लेंथ ऑफ साइड इज नेवर निगेटिव। लेंथ ऑफ साइड कैसे निगेटिव होगी, आप लेंथ कहीं आपने प्लॉट ले लिया और निगेटिव में प्लॉट परचेस करेंगे क्या, नहीं, निगेटिव में मतलब आपके पास प्लॉट ही नहीं, खाली पड़े हैं, वह तो ताजमहल ही फिर तो अपने पास। ठीक है, वो आपको समझना पड़ेगा। सो बट लेंथ इज नेवर निगेटिव, अब निगेटिव नहीं तो ये तो हमारा आंसर नहीं हुआ, हम इसके साथ आगे कंटिन्यू नहीं कर सकते, तो हमको किसके साथ जाना पड़ेगा, इसके साथ, मतलब x = किसके साथ 10 के साथ। ठीक है, अब बताओ AB = क्या है, बोलो x, और x = क्या है 7, तो यहाँ पे आ गया 7, क्या आ गया 7। दूसरी बात 33 के साथ यूनिट क्या लिखा हुआ है, तो यहाँ पे भी क्या आएगा सेंटीमीटर, वो एरिया था इसलिए स्क्वायर सेंटीमीटर आया। लेंथ ऑफ जितने भी यहाँ पे लेंथ ऑफ साइड्स आएंगे आपको सेंटीमीटर में लेना पड़ेगा, बिकॉज एरिया यहाँ पे सेंटीमीटर के साथ दिया हुआ है। अगर मिलीमीटर होता मिलीमीटर, किलोमीटर होता तो किलोमीटर के साथ जाते। ठीक है, अब यहाँ पे दूसरा कौन है भैया, CD है, CD का आंसर क्या है 2x, x कितना है 7, तो यहाँ पे रखे 7, तो मुझे बताओ 2 7 का क्या होता 14, प्लस में 1 15, तो इसका आंसर क्या आया 15 सेंटीमीटर। ये समझ में आ रहा ना आपके। ठीक है, अब AD और BC दोनों इक्वल है, मैं आपको इंट्रोडक्शन में बोला कि BC एंड AD आर इक्वल टू ईच अदर, और आइडेंटिकल मार्क से बताया अभी। भाई x कितना है 7 है, 7 - 2 कितना होता है 5, कितना होता है 5, तो आंसर क्या आ गया बेटे 5 सेंटीमीटर। इस तरह से आपको करना पड़ेगा। गॉट इट एवरीवन, तो इसको अच्छे से समझे, और देखो पहले समझना पड़ेगा, फिर कॉपी करना पड़ेगा, फिर प्रैक्टिस करो, नहीं समझा पूछ लेना। ठीक है, थैंक यू।